नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम हिंदी की इस टेस्ट सीरीज में हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। क्लियर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये जो शब्द रचना होती है, यानी कि जो वर्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो कोई भी शब्द बनता है, शब्द मतलब जैसे किसी का नाम, जैसे कमल हो गया, है ना, पंकज हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, जैसे मतलब राधा होगी। तो मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी शब्द बनता है तो वो किससे मिलके बना होता है? वर्णों से मिलके बना होता है। और वर्णों से भी कैसे? सार्थक समूह होना चाहिए वर्णों का, उसे ही हम शब्द बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए, जो शब्दों के भेद होते हैं वो होते हैं तीन: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ क्या होते हैं? जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया चावल, है ना। तो चावल यानी कि जब हम चावल को अलग अलग करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक, यौगिक मतलब दो अलग अलग भिन्न भिन्न जो मतलब मीनिंगफुल जो शब्द होते हैं उनसे बने हुए होते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, है ना। जैसे रेलगाड़ी, तो ये यौगिक शब्द होते हैं। पर योग रूढ़, योग रूढ़ क्या होता है कि जब शब्द कोई तीसरा ही अर्थ निकालते हैं उसे हम योग रूढ़ बोलते हैं। जैसे कि हमने बोला पंकज, तो पंक प्लस अज, यानी कि पंक मतलब कीचड़ और अज मतलब जन्म होना, जन्मा। तो पंकज का मतलब क्या होता है? पंक मतलब कीचड़, अज मतलब जन्म, तो यानी कि कीचड़ में क्या खिलता है? कमल। तो यो योग रूढ़ होता है। क्लियर। अब देखिए, यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है। मतलब हम अगर जो यौगिक शब्द होते हैं ना, वो तीन प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले उपसर्ग जब लगता है, उपसर्ग ध्यान रखना है आप लोगों ने, उपसर्ग हमेशा शुरुआत में लगता है। क्लियर। अब देखिए, जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय मतलब पीछे, तो ऐसे आपको ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखोगे तो दूसरी अपने आप क्लियर हो जाएगी। प्रत्यय मतलब पीछे, प ऐसे याद रखना। तो प्रत्यय मतलब पीछे लगता है। क्लियर। जैसे कि हमने कोई शब्द लिया, जैसे हम अत्यंत लिया, तो हमने क्या लगाना है इसमें? उपसर्ग, अति प्लस अंत। तो कोई भी ऐसा शब्द जो किसी मूल शब्द को, मूल शब्द पे जुड़ के कोई भिन्न अर्थ निकालता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि पीछे लगेगा, है ना। जैसे कि लेनदार, तो इस यौगिक शब्द में लेन मूल शब्द है और दार प्रत्यय है। और समास से भी शब्द की रचना होती है। जैसे कि हमने बोला प्रतिदिन, तो प्रति और दिन यानी कि दोनों शब्द है। और जो समास होता है वो शब्दों का मेल होता है, जैसे संधि वर्णों का मेल होती है ना। तो सब समास क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। और एक और चीज, ये मूल शब्द है, ये होता है क्या चीज है? देखिए क्या होता है कि जैसे कि मतलब क्या होता है कि मूल शब्द मतलब रूट वर्ड, मूल शब्द उसे कहते हैं कि जैसे मान ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और अगर इस पे कोई प्रत्यय या फिर कोई उपसर्ग ना भी लगे तभी भी अपना एक ही सार्थक अर्थ निकालते हैं। क्लियर। और जो मूल और जो मतलब कोई भी उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है, तो वो डिपेंड करता है कि जो शब्द है वो शब्द उसे मतलब उस जैसे माना बात जो प्रत्यय है ना, कोई भी शब्द है तो मतलब वो प्रत्यय अलग अलग तरीके के लगते हैं, है ना। ई प्रत्यय लगता है, आ प्रत्यय लगता है, तो वो मतलब शब्द के मीनिंग को चेंज नहीं करेंगे, बस उसका एक अर्थ मतलब एक विशेष अर्थ निकाल देंगे। ठीक है। अब अब हम जानेंगे उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग देखिए, उप और सर्ग। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उप, समीप और उप शुरुआत में लगेगा। क्लियर। देखिए, इसकी परिभाषा देख लीजिए। जो शब्दांश शब्दों के आदि प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उपसर्ग कहते हैं। क्लियर। जैसे कि हमने प्रहार, विनाश, विहार ये शब्द लिया है ना। तो यह पहले हार था, तो हार में प्र जुड़ गया, नाश में वी जुड़ गया, हार में वी जुड़ गया, है ना। तो इस तरह से ये उपसर्ग लगते हैं। अब हिंदी में हिंदी में प्रचलित उपसर्गों में निम्न भागों में बांटा जाता है। जैसे कि ये एग्जाम में आते हैं कि हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं, है ना, संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, उर्दू फारसी के उपसर्ग कितने होते हैं, आपको ध्यान रखना है। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 22, हिंदी के उपसर्ग 13, उर्दू और फारसी के उपसर्ग होते हैं 19, अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। क्लियर। अभी हमने उपसर्ग पढ़ा था, जो कि मतलब किसी भी शब्द के शुरुआत में लगता है। अब हम प्रत्यय पढ़ेंगे। देखिए, जो प्रत्यय होते हैं, प्रति प्लस ए, यानी कि प्रति यानी कि साथ में पर बाद में, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अय मतलब
चलने वाला अर्थात पीछे चलने वाला, उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यय। देखिए इसकी परिभाषा देख लीजिए। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर? तो यानी कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दूसरी अपने आप आपको ध्यान हो जाएगी। मतलब कभी क्या होता है कि किसी भी शब्द में उपसर्ग निकालने के लिए आ जाता है, किसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रत्यय निकालने के लिए आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा ध्यान रखना है कि जब अगर प्रत्यय लगा है, कभी कभी क्या होता है कि प्रत्यय ई लगा है क्या, या फिर प्रत्यय ऊ लगा है, तो क्या होता है कि हमें ऐसा ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द है, कोई भी XYZ कोई भी शब्द है, उसका अलग से क्या मतलब निकल रहा है, और उसके बाद जो भी आएगा वो हमारा उपसर्ग या प्रत्यय होगा। जैसे कि हमने बोला यहाँ पे, जैसे हमने ऐसे लिया कि जैसे हमने यहाँ पे ऐसे लिया, अत्यंत लिया है ना। देखिए तो अति, अति का तो चलो मीनिंग है, पर ये उपसर्ग हो सकता है ना, ऐसे भी ध्यान रखना है कि उपसर्ग हो सकता है। और हमने क्या किया, अंत, अंत होता है मूल शब्द, क्योंकि इसका अपना एक मीनिंग है। क्लियर? अब देखिए जैसे हम बोलेंगे समझदारी, है ना, तो समझ और दारी ऐसा ऐसा तो नहीं होगा कि समझदार, ऐसा नहीं होगा, तो समझ, है ना, और दार और री, इसमें हमारे दो प्रत्यय लगेंगे। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी शब्द में दो प्रत्यय लगते हैं, कभी किसी में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों लगता है। तो आपको जैसे स्वतंत्रता है ना, तो स्व हमारा उपसर्ग हो गया, तंत्र हमारा मूल शब्द हो गया, और ता हमारा प्रत्यय। तो कभी कभी किसी भी शब्द में तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं। क्लियर? अब प्रत्यय हमने यहाँ पे देख लिया। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब ये क्या चीज हुई? ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हमने क्या करना है, देखिए मूल शब्द दोनों में रहेगा, मतलब रूट वर्ड दोनों में रहेगा। रूट वर्ड मतलब जिसका अपना एक मीनिंग होगा, उसे हम रूट वर्ड बोलेंगे। जो कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय हमेशा हमेशा क्रिया के मूल शब्द धातु में लगेगा। और जो तदित प्रत्यय है उसमें जो मूल शब्द होगा वो संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण लिया जाएगा। अब प्रत्यय सेम है, प्रत्यय कुछ भी लग सकता है पीछे से। जैसे देख लीजिए आप लोग, जैसे कृत प्रत्यय, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु रूट वर्ड में जोड़े जाते हैं। अब मूल रूप क्या हुआ? अब पहले तो क्रिया क्या हुई? क्रिया होती है किसी भी कार्य का निरंतर होना, क्या बोलते हैं? क्रिया। और मूल शब्द मतलब उस शब्द के, अगर उस शब्द में कोई भी मतलब प्रत्यय ना भी जोड़ा जाए, तभी भी उस शब्द का अपना अर्थ निकलता है। जैसे हमने बोला चलना, तो चलना में चल मूल शब्द है और ना उसका प्रत्यय है, तो हम चल अगर बोलेंगे तभी पता लग रहा है कि कोई चलने की बात कर रहा है। ठीक है? इसके बाद कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। तदित प्रत्यय, देखिए मैंने कहा कि जो रूट वर्ड होगा वो दोनों में अलग अलग होगा, और उसके बाद जो प्रत्यय वो अलग अलग रहेंगे। पर जो रूट वर्ड है इसमें क्रिया के धातु लगेगा, और तदित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण लगेगा। जैसे कि हमने बोला तदित प्रत्यय में सेठानी, तो सेठ प्लस आनी, तो ये हमारा तदित प्रत्यय होगा। तदित प्रत्यय मतलब वो प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम व अव्यय में जुड़ते हैं, उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए, सॉरी जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है उसके लिए सॉरी। अब कुछ उपसर्ग प्रत्यय से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं उसे हम पढ़ेंगे। उपसर्ग का प्रयोग कब होता है? उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो शब्द के आदि में होता है, यानी कि आरंभ में होता है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम प्रत्यय। क्लियर? हिंदी के प्रसिद्ध व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी मानी है? 42। तो ये आपको ना ध्यान रखना है, क्योंकि कई चीजें ऐसी बोली जाती हैं कि किसके अनुसार मतलब प्रत्यय इनकी संख्या कितनी होती है ना, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब कभी कभी ये आ जाता है कि कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए, तो इष्ट। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, और पुरोहित में पूर्व, मतलब ये यहाँ पर विसर्ग वाला वो हो रखा है, वर्ड हो रखा है, क्योंकि जो विसर्ग का ओ हो जाता है ना, वो वाला नियम यहाँ पे लगा है। तो यानी कि पुरोहित में
पुर, ठीक है। पुरो नहीं, मतलब पुर वैसा वाला, मतलब इसमें विसर्ग जरूर आएगा। संस्कार में सम, बहाव में प्रत्यय हमने आओ, क्लियर। प्रख्यात में प्र उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब शुरू में लग रहे हैं, अब प्रत्यय पीछे, बस इजी है ना, ज्यादा टफ नहीं है। अब प्रत्युत्पन्न मति में प्रति क्या लगा, उपसर्ग, क्लियर। तो कुछ नहीं है, प्रत्यय उपसर्ग बहुत इजी है, बस एक बार आपको चीज़ें ध्यान से समझनी है। और जो भी मैंने इसमें आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखने, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आते हैं, है ना, उपसर्ग प्रत्यय निकालने आते, तो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे अभी चीज़ें अच्छे से ईजी हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो होप सो आपको ये सारी फैक्ट्स एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।